बहन भी तो मेरे तुम्हारे यहाँ पे आई है, व्यावहार की दृष्टि से छोटी बहन के यहाँ रहना, बेटी के यहाँ रहना और रिश्तेदार के यहाँ रहने में कोई आत्मगौरव थोड़ी रहेगा, शांति थोड़ी रहेगी। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, जान पहचान भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं, उसका भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बेचारा बहुत गरीब है और परेशानी में रहता है, तो परेशान होना ये जीव का स्वभाव है और परेशानियों से निकाल लेना ये ईश्वर का स्वभाव है। तो मैं उसके पास रहता हूं, बोले क्या करते हो? तो बोले वो मांस का काम करता है, नॉनवेज बारे जो लोग हैं वो क्या खरीदने आते हैं। अब उसको लत लग गई है, कोई बाबा का संग हो गया होगा, कोई साधु का संग हो गया होगा, कोई संत का संग हो गया होगा, उससे उसको एक लत लग गई है, वो हैबिचुएटेड हो गया, वो हर वक्त कृष्ण 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 ये उसके मुंह से निकलता रहता है और उससे उसे उन्माद होता है और वो जब तोड़ता है तो छटाक की जगह किलो तोड़ देता है और किलो की जगह छटाक तोड़ देता है। जब छटाक तोड़ता है तब ग्राहक मारता है, जब किलो तोड़ देता है तो पत्नी मारती है, झाड़ू होता है। तुम क्या करते हो? बोले मैं उसकी तराजू पर बैठा हुआ कभी छटाक का होता रहता हूं, कभी होता है तो छोटी सी कहानी, लेकिन भगवान के स्वभाव की कि जहां कोई समस्या है, कोई की किसी को इसका प्रेम का आवेश है, प्रेम का आवेश होना एक बात है और प्रेम का एक उन्माद होना अलग बात है। क्योंकि तदोदयते विवेका, सत्संग का एक ही परिणाम है कि अंतःकरण में हमारा विवेक रहे, हमारा संतुलन बना रहे, हमारा आत्मप्रज्ञा जागृत रहे, हमारा अंतःकरण हमारे अनुभव में रहे, हमारा जीवन एक सही दिशा में अमृत की धारा की तरह प्रवाहित होता रहे और हम सफलताओं के लिए प्रयत्न न करें, सफलताएं स्वयं हमारे पास आने के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई इंतजार करती है जीवन की संकेत। तो कहा जाते हैं भगवान को तो जो उनमें स्वयं इतनी सात्विकता, इतनी महत्ता, इतनी गुणवत्ता, इतनी शक्ति, वो किसी चीज से दूषित नहीं हो सकते। दूषित से दूषित दोषपूर्ण वस्तु भी उनके नाम के स्मरण से शुद्ध हो सकती है, अशांत से अशांत भी शांत हो सकता है, अपवित्र से अपवित्र भी इतना पवित्र हो जाता है कि गंगा जी ने पूछा महाराज भगीरथ से कि तुम मुझे स्वर्ग से धरती पर ले तो चल रहे हो, लेकिन जब लाखों करोड़ों पापियों के, तापियों के और दुष्टों के स्नान से, स्पर्श से मैं मैली हो जाऊंगी तो मैं कैसे शुद्ध होंगी? तो भगीरथ ने कहा कोई बात नहीं है, पृथ्वी पर संत भी रहते हैं, दुष्टों को, पापियों को तुम पवित्र करती रहना। जब कोई संत तुम्हारे किनारे पर आकर के और अपना चरण तुम्हारी धारा में रखेगा तो तुम पवित्र हो जाओगे। सत्पुरुषों का संग, सद्वृत्तियों का सेवन, सद का चिंतन,
के लिए उपयोगी है, ऊर्जा का सदुपयोग है। आदमी का अपना टैलेंट, अपनी एनर्जी, उसका अपनी सेल्फनेस, उसकी अपनी रियलाइजेशन और उसका सबसे बड़ा उसका सेल्फ एक्सपीरियंस, इस सब का प्रॉपर यूज हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा अपने जीवन को शांतिमय, रसमय और आनंदमय बनाने। इसलिए भागवत में कहते हैं कि अपनी जो वार्ता है, जो चर्चा है, तब उसको शुद्ध करो। अभी आप 24 घंटे भजन करो, कोई आके आपको सुना दे, सुनो, आप मुझे घटना हो गई, अब जल्दी चलो, वहां ऐसा घटित हो गया। तो एक क्षण कल हमने कहा था कथा की समाप्ति में भगवान 4 रूपों में व्याप्त हैं। रस यमप्सु कौन्तेय शब्दम खेत पौरुषम यशु, ये वेदांत का आप्तवाक्य है। कहाँ रहते हैं भगवान के 4 स्वरूप? कौन से हैं? जो घट घट में, कण कण में, तृण तृण में, अणु अणु में, अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। तो एक तो रस, सबके भीतर रस है। भगवान वेद कहता है रसो वही सह, भगवान का स्वरूप क्या है? रस। उनके साथ में राधा रानी क्यों रहती? राधा रानी का स्वरूप क्या है? भाव। बिना भाव के रस का आस्वादन नहीं हो सकता। हमारे बड़ी एक छोटी सी कथा है, आपको सुनाते हैं। एक बार यशोदा गृह में राधा रानी गई, तो वहां का सब व्यवहार देखा तो बड़ी दुखी हुई। लौट करके अपने घर आई, बाबा ने पूछा, अच्छी तो हो, प्रसन्न हो? तो आंखों से आंसू बहे। राधा रानी ने कहा, नहीं, मुझे वहां बहुत कष्ट हो। बोले क्या? बोले नंद बाबा नित्य प्रति संध्या को दरवाजे पर खड़े होकर के और पुकार करके कहते हैं, भाई सुनो, जिसको दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, मठा चाहिए, माखन चाहिए, हमारे यहाँ बहुत बच गया है, आओ आकर के ले जाओ। तो जब इस आवाज को तीनों तल अतल वितल तलातल पाताल, जनलोक, सतलोक, महरलोक, सत्यलोक, 3 लोग 14 भुवन के लोग सुनते हैं। तो जो पात्र हैं, जिनको इसकी अब जरूरत है, वे भागते हैं और जल्दी जहां जिस स्थिति में है भागते हैं। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लंबी लंबी क्यू लग जाती हैं और वह 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक आए, बाबा हमको दो, हेलो क्या चाहिए? थोड़ा गाय का घी दो बाबा। लाभ कहाँ है तुम्हारा? लोटा कहाँ है? पात्र कहाँ है? वो कहता, बाबा पात्र तो मैं भूल आया। वो तो ये पत्नी के पास रखा रह गया, पुत्र के पास रखा रह गया, रिश्तेदार के घर में रह गया, अथवा खो गया। बोले भैया मैंने पुकारा है कि माखन ले जाओ, दूध ले जाओ, दही ले जाओ, घी ले जाओ। मेरे यहाँ कोई बर्तनों की फैक्ट्री तो नहीं है, इतने वेसल्स, इतने मैं कहां से दे सकता हूं? आप क्यों से हट जाओ? वो बेचारा बड़ा डिस्ग्रेस्ड होकर के अलग हो जाता है।
दही नहीं, मैंने कहा जो दूध दही बांट सकता है वो मुझको एक कटोरी गिलास भी पुण्य में दान में दे सकता है। तो नहीं भाई, ये व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसे तो तुम कहीं अन्य साधन करो, प्राप्त करो, योग करो, यज्ञ करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, तीर्थाटन करो, उपासना करो, जप करो, तप करो। पात्रता कहीं से लाओ, पात्रता मेरे पास नहीं। तो भी लाइन से हट गया। बोले तीसरा है, बोले बाबा पात्र तो है, लेकिन यहाँ कहीं कोई आपने नल नहीं लगाया है, तो पंप नहीं लगाया है, जरा गंदा है, धोने की जरूरत है, मार्जन की आवश्यकता है। तो बोले भैया इतने बर्तन धोओगे तो यहाँ पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। ये स्थान तो पात्र धोने का, साफ करने का नहीं है। कहीं जब नदी किनारे जाओ, किसी नदी के, तालाब के, किसी और जगह धो करके लेकर के आओ, गिरा करके ले जाना। तो तीनों स्थिति में जिन्होंने पात्रता खो ली है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, आत्सर्य, दैव योग से जिनको माता के पेट से श्रद्धा का पात्र प्राप्त ही नहीं हुआ, और एक वो जिन्होंने स्त्री से और अनेक प्रकार के नशे करके, व्यसन करके, दुष्कर्म करके, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, दुष्विचार, इन सब में अपने पात्र को मैला कर दिया। उनको फिर नंगत द्वार से, नंग कहते हैं रस को, नंग शब्द का अर्थ है रस, उनको इस दरवाजे से खाली हाथ लौटा रिक्त पानी। तो फिर राधा रानी से पूछा कि सुहान जी ने, उनके पिताजी ने, कि तुम्हें क्या दुख है, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले बाबा बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, कोई स्त्री के कष्ट में, कोई पुत्र के कष्ट में, कोई धन के कष्ट में, कोई किसी अभाव में, कोई किसी प्रभाव में, किसी को किसी ने लूट लिया है, किसी ने किसी को सताया है, किसी ने किसी को अपमानित किया है। बोले कितनी परिस्थितियों से, कितने प्रारब्ध से, कितने प्रकार की जीवन की प्रतिकूलताओं से बेचारा घबराया हुआ, आकुल व्याकुल होकर के गंधद्वार के ऊपर शांति की याचना से किया है। और बाबा बड़ी सूखेपन से कह देते हैं पात्र हमारे पास नहीं है। तो विश्वान जी ने कहा मैं क्या करूं? बोले तुम ये करो बाबा, तीनों लोक में ये घोषणा करवा दो, प्रोक्लेमेशन करा दो, पहले नंदन द्वार पर जाने के पहले विश्वानक द्वार पर आया करो, पात्र यहां से ले आया